उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव की पॉलिटिकल एंट्री पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब चर्चा शुरू हो गई है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव और साथ ही समाजवादी पार्टी की लाडली बेटी अदिति यादव की पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है। और अगर ये हो रहा है तो फिर किस सीट से अदिति यादव चुनाव लड़ सकती है और अचानक इस बात की चर्चा इतनी जोर क्यों पकड़ रही है। दोस्तों, अगर इन तमाम चर्चाओं को समझना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि अदिति यादव की राजनीतिक एंट्री के बारे में चर्चा शुरू कहां से हुई। अदिति यादव के बारे में सबसे पहली चर्चा तब शुरू हुई जब मैनपुरी लोकसभा सीट पर 2024 में डिंपल यादव मैदान में उतरी और अदिति यादव पहली बार उनके साथ प्रचार करती हुई दिखाई दी। ये पहला मौका था जब लोग ये सोचना शुरू कर दें कि क्या अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव की अगली पीढ़ी को भी मैदान में उतारने की योजना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खुद बना रहे हैं। ये संभावना तब और बढ़ गई जब अदिति यादव लोगों के बीच गई और लोगों ने उन्हें खूब सारा प्यार दिया, जगह जगह पर स्वागत किया और यहां तक कि प्रचार के दौरान उन्हें चांदी का मुकुट तक पहना दिया। 15 अप्रैल 2024 को मैनपुरी में डिंपल यादव प्रचार कर रही थी। नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ था। तभी डिंपल यादव के स्पीच को अदिति यादव अपनी हाथों में लेती हैं और पढ़ती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने उस दौरान लोगों के बीच बैठकर अपनी मां के पूरे भाषण को सुना। इन पूरे प्रचार के दौरान अदिति यादव ने एक बार माइक से संबोधन भी किया और अपनी मां के जीत के लिए लोगों से आशीर्वाद भी मांगा। दोस्तों, अदिति यादव के इंस्टाग्राम से अभी तक तकरीबन 95 पोस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 16 पोस्ट पॉलिटिकल हैं और 2024 के बाद उनका राजनीति के प्रति झुकाव और जुड़ाव दोनों ही अधिक देखने को मिल रहा है। अदिति यादव अपनी पोस्ट में अधिकतर प्रिया सरोज, जो सबसे कम उम्र की सांसद हैं, उनके साथ नजर आती हैं। यह भी उनके पॉलिटिकल झुकाव को ही दर्शाता है। सबसे ज्यादा चर्चा पॉलिटिकल एंट्री पर इस समय इस वजह से हो रही है क्योंकि संसद में डिंपल यादव के साथ अदिति यादव दिखाई दी है। अदिति यादव की पॉलिटिकल एंट्री की चर्चा इस वजह से भी अधिक हो रही है क्योंकि बीते साल डिंपल यादव ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि बच्चों को अपने से डिसीजन स्वयं लेने चाहिए। अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो वो करेंगी, हम उन पर फोर्स नहीं कर सकते। वहीं अखिलेश यादव एक पॉडकास्ट में बेटी के राजनीतिक एंट्री के बारे में बताते हुए बोले थे कि बेटी को हमने रोका नहीं क्योंकि हमें लगा कि बेटी को सीखना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए और लोगों के दर्द को समझना चाहिए। अदिति, टीना या अर्जुन, सभी को राजनीति समझने की खुली छूट है ताकि उन्हें पूरी समझ हो सके। माता और पिता के इस स्टेटमेंट से यह तो क्लियर होता है कि अगर अदिति यादव राजनीति में आना चाहती हैं तो परिवार के लोग इस बात को नकारेंगे नहीं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अदिति यादव का जुड़ाव या झुकाव राजनीति के प्रति दिखाई दे रहा है, वह भी ये संकेत दे रहा है कि अदिति यादव का पॉलिटिकल इंटरेस्ट शानदार है और वो राजनीति में आना ही चाहती हैं। यहां अगर अदिति यादव की बात हो रही है तो अदिति यादव के बारे में कुछ और जानकारी जान लीजिए, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि अदिति यादव कब पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकती है और सबसे बड़ी बात कि किस सीट से वो राजनीति की जमीन पर उतरने वाली है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की शादी 14 नवंबर 1999 में हुई और इसके तकरीबन 3 साल बाद मतलब 26 अगस्त 2002 में अदिति यादव का जन्म होता है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव के 2 और बच्चे टीना और अर्जुन जुड़वा बच्चे हैं, जिनका जन्म 1 जून 2006 में हुआ। अदिति यादव अभी 22 साल और कुछ महीने की हैं। 12वीं में अदिति यादव 98% मार्क हासिल की थी, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्विटर पर उन्हें बधाई भी दी थी। फिलहाल अभी अदिति यादव इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से डिग्री इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पढ़ाई कर रही हैं। यह पढ़ाई भी राजनीति से ही रिलेटेड है, जो इस बात को दर्शाती है कि अदिति यादव का पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज्यादा है। इसके अलावा उन्हें जानवरों के फोटो खींचना, हॉर्स राइडिंग और बैडमिंटन खेलने का भी शौक है। 2016 में सफाई महोत्सव के दौरान अदिति यादव स्टेज पर अंग्रेजी गाना गाकर काफी सुर्खियां बटोरी थी और लोग उन्हें उस गाने के लिए खूब सारी शुभकामनाएं भी दिए थे।
यहाँ यह समझने वाली बात है कि अदिति यादव का राजनीति से जुड़ाव और झुकाव तो दिख रहा है, पर अभी वो सिर्फ 22 साल की ही हैं। और ऐसे में सवाल है कि क्या वो 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो तकरीबन 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और इसके साथ ही विधायक बनने के लिए तकरीबन न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ यह बात तो तय है कि 2027 तक सक्रिय राजनीति में अदिति यादव शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन 2029 तक राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। पर किस सीट पर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अदिति यादव को अगर राजनीति में एंट्री दिलाते हैं तो वो उन्हें सेफ पॉलिटिकल एंट्री दिलाने की कोशिश करेंगे। सेफ मतलब एक ऐसी सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा हमेशा से ही अधिक रहा हो। इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, ये कुछ ऐसे सीटें हैं जहां से अदिति यादव राजनीतिक मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहां पर अपने दबदबे को हमेशा कायम करती आई है। जैसे कि अगर इटावा की बात करें तो इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर स्वर्गीय नेताजी के परिवार से कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ जाए, जीत सुनिश्चित ही हो जाती है। और इस लिहाज से इटावा सीट भी अदिति यादव के सेफ पॉलिटिकल एंट्री के लिए सही साबित हो सकती है। वहीं अगर बात मैनपुरी की सीट की करें तो यह सीट समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। इस सीट से 1996 में स्वर्गीय मुलायम सिंह चुनाव लड़कर जीते थे और तब से इस किले को अभी तक कोई दूसरी पार्टी हिला तक नहीं सकी है। यह एक ऐसी सीट है जहां पर यह माना जाता है कि सपा से किसी को भी टिकट यहां से मिल जाए तो जीत तय है। यह सीट अदिति यादव के सुरक्षित राजनीतिक एंट्री के लिए सबसे अच्छी साबित हो सकती है और इस बात को बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी मानते हैं। अब बात आजमगढ़ की भी कर लेते हैं। आजमगढ़ एक ऐसी सीट जहां पर मुलायम सिंह यादव 2014 में जीत हासिल किए थे। 2019 में अखिलेश यादव भी यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन उपचुनाव 2022 के बाद बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश लाल यादव यहां से जीतते हैं। लेकिन अगर उस चुनाव को हटा दिया जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत दिखाई देती है और अदिति यादव को यहां से चुनाव लड़ाना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। एक और सीट जो अदिति यादव के सेफ पॉलिटिकल लैंडिंग के लिए अच्छी साबित हो सकती है वो सीट कन्नौज है, जहां से वर्तमान में अखिलेश यादव सांसद हैं और 1998 से लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। लेकिन 2019 में इस विजय रथ को भारतीय जनता पार्टी ने रोका और जीत हासिल की। वह एक चुनाव था जिसे अगर छोड़ दिया जाए तो सपा यहां पर काफी मजबूत नजर आती है और अदिति यादव के एंट्री के लिए यह सीट बेहतर साबित हो सकती है। वैसे एक इंटरव्यू में अदिति यादव से जब सवाल किया गया था कि उन्हें सबसे ज्यादा कहां अच्छा लगता है तो उन्होंने जवाब में सफाई का नाम लिया था और इस लिहाज से अगर माना जाए तो मैनपुरी वो सीट होगी जहां से अदिति यादव की पॉलिटिकल एंट्री कराई जा सकती है। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।